वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव के सीएस पार्ट है और इसमें है जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है धार्मिक आंदोलन। और ये धार्मिक आंदोलन है जो 6ठी सदी से ईसा पूर्व से लेकर 4th सदी ईसा पूर्व तक था इसका समय काल धार्मिक आंदोलन का। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कौन सा है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो सी वाला आंसर इसका सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ है तो ये किससे संबंधित है। जैनों का था, बौद्धों का, या सिखों का, या हिंदुओं में। तो त्रिपिटक ग्रंथ है जो जैनों का था। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने निम्नलिखित स्थान पर महानिर्वाण जिसे मृत्यु कहा गया प्राप्त किया था। तो कहाँ प्राप्त किया था। तो कुशीनारा जिसे कुशीनगर भी कहते हैं, यहाँ पे बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, ज़्यादातर हर एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति हुई उसको संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई। जो बौद्ध ग्रंथ में पिटक थे उनकी रचना किस भाषा में की गई थी। तो उनकी भाषा है पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तूप है सांची में स्थित है, इसीलिए सांची विख्यात है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म है जो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसका सही है, जांत्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति है जो सुबुद्ध था। डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलुगुमले में, या पावापुरी में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु है जो पावापुरी में हुई थी। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पे स्थित है। तो ये है अजंता की गुफा में है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। कि बौद्ध धर्म से भी और जैन धर्म दोनों के उपदेश हैं किसके शासन काल में दिए गए थे। तो ये दिए गए बिंबिसार के शासन काल में। बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म से भी उपदेश दिए गए थे और जैन धर्म से भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है जो सारनाथ में दिया था। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पहली ऐसी महिला जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो 20 वाले का आंसर हो जाएगा बिहार में। बोध गया है जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से है, जैन से है, वैष्णव से है या शैव से है। तो जातक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ जिनको बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति है जो गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया है।
तो सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्र थे उन पर अत्यधिक प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल है या भेड़ है? तो उनके गृह त्याग का प्रतीक हो जाता है घोड़ा। ए वाला ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना ये की गई थी वैशाली में। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक का नाम है? तो उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी है जो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु बताना है तो ये हो जाएगा अहिंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इन्होंने महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम है जो महावीर स्वामी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें टोटल 24 तीर्थंकर थे और 24 नंबर पे महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था जैन धर्म में, ये बताना है। तो ये किया गया था कैवल्य। कैवल्य है जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया था। फिर 37 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म है जो कुंडग्राम में हुआ था। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये बताना है। तो ये हुई थी कुंडलवन, जो कि कश्मीर में हुई थी। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति है जो पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय वाली पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ वाली कुंडलवन में हुई थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। यही वाली तीसरी है। तीसरी वाली बौद्ध संगति है जो संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है ये बताना है। तो आत्मदमन। आत्मदमन है जो समान नहीं, आत्मदमन है जो जैन धर्म में है और बौद्ध धर्म में ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? प्रथम वाली, तो प्रथम वाली राजगृह में हुई थी। यहाँ पे स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड है। 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें 4 स्थान दिए गए, उनका मिलाना है। तो यहाँ पे 43 का हो जाएगा सी वाला। जन्म से है जो जन्म कहाँ हुआ था बौद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिली थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का अत्यधिक योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 3 रत्न बताए गए थे और त्रिरत्न सिद्धांत वो तो सम्यक धारण सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इनका नाम है, याद रखिएगा। ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। उसका कथन आर वाला है, कारण है, यहाँ पे कारण कर लीजिए। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार है निवास स्थान होता था। चैत्य होते थे वहाँ पे पूजा की जाती थी और विहार होता था वहाँ पे निवास किया जाता था। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी प्रथम बौद्ध संगति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये थे देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, क्या करता है? केवल वासुदेव से संबंधित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसमें वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया तो ये सही हो जाता है। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी गई थी, यह भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों का हीन माना था, तो ये भी सही है। तो तीनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा 7 तत्वों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। वैशाली है, राजगृह है, कुंडलवन है, पाटलिपुत्र है। तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी तो 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरी वाली जो बौद्ध संगति है वैशाली में हुई। फिर पाटलिपुत्र में ये 3rd नंबर पे हुई थी और कुंडलवन में चौथी वाली बौद्ध संगति है कुंडलवन में हुई थी। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उन्हें किसी को भी नामित नहीं किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का है? स्यादवाद तो स्यादवाद है जो जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची है। सांची कहाँ है? एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक क्या? तो जैन समुदाय है जो दो वर्गों में विभाजित हुआ था, एक था श्वेतांबर एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सा से श्वेतांबर सा से स्थूलभद्र ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार था नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन, ये पहले बौद्ध की पढ़ रहे थे अभी जैन हो गए हैं, तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। तो जैन सभाएं हैं महासभाएं 2 हुई थी, एक हुई थी पहली वाली पाटलिपुत्र में, दूसरी वाली हुई थी वल्लभी में।
जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो प्राकृत लिपि है और मागधी भाषा में। प्राकृत भाषा और लिपि है अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, लेकिन मिलिंद है जो समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो 2 और 3 वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, कि अपने जो भी उसने अपराध किए उनको स्वीकार कर सकता था। तो उसके लिए वो पर्वरन नामक समारोह आयोजित करते थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन से नंबर की बौद्ध संगति हुई थी? तो 4थे नंबर की हुई थी। कश्मीर मतलब कर्णकुंडल वन में हुई थी जो, और उसकी अध्यक्षता है जो वसुमित्र ने की थी और शासनकाल कनिष्क का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों सही हैं, AR दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या करता है। जैन धर्म में जो कृषक वर्ग था उसने वो नहीं उसमें शामिल था, क्योंकि किसान है, खेती करता है, तो वहाँ पे कीड़े होते हैं, उनकी हत्या हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने जैन धर्म को नहीं अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है। तो क्या होता है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का ये अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये मिलिंद के प्रश्न है जो राजा मिलिंद के साथ में नागसेन था जो बौद्ध भिक्षु, उनके साथ संबंध के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो जो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व इनका नाम था अवलोकितेश्वर, इनको है जो पद्मपाड़ के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक हैं वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के हो जाते हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ। तो प्रथम बौद्ध संगति है महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय वाली हुई थी सबकामी के अध्यक्षता में। तृतीय वाली मोगलीपुत्र तिस्स और चतुर्थ वाली वसुमित्र ने ये अध्यक्ष हैं। ये सभी बौद्ध संगतियाँ हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों धर्म है जो हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो जो पहली वाली बौद्ध संगति हुई थी तब अजातशत्रु आयोजक थे। सेकेंड वाली में कालाशोक थे और मतलब शासन करता थे। अशोक के शासनकाल में तृतीय वाली हुई, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ वाली हुई। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है, बाकी सुत्त, विनय, अभिधम्म है जो त्रिपिटक के अंग हैं। त्रिपिटक में यही है, सुत्त, विनय, अभिधम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरष्टी नेमि थे, उनका उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। महावीर का नाम है और उसका अर्थ दिया गया हुआ। केवलिन है जो पूर्ण ज्ञानी होते थे। केवलिन किसे कहा गया? पूर्ण ज्ञानी को। जिन है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ होता था, बंधन रहित। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष था सुधर्मन। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द है जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशिष्ट पर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रचना के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन रचना है भगवती सुत्त, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पहले इसमें ब्रह्मचर्य शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? उड़ीसा की बाघ गुफा, खंडगीर हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये सभी हैं जो जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म को अंकित राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। शुद्धोधन है जो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी या फिर विमाता थी, मतलब इनका पालन पोषण किया था। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट है चन्ना कौन था? कंठक। आलार आलम क्या था? और निरंजना क्या था? तो चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक है जो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था कंठक। अलार कालम व रुद्रग्राम पुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। और निरंजना क्या था? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, मतलब ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता है जो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध कराने वाली कन्या थी। चुंद कौन था? पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और राहुल कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई। तो ये गलत हो जाएगा, राहुल है जो बुद्ध का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनका कुल था शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध है। बुद्ध का गोत्र का नाम था गौतम और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध है संबोधि, मतलब ज्ञान प्राप्ति के नाम पर इनका नाम बुद्ध पड़ा। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। महाभिनिष्क्रमण क्या था? संबोधि क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? महापरिनिर्वाण क्या था? तो महाभिनिष्क्रमण है जो गृहता की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि है जो ज्ञान प्राप्त की घटना को कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है? तो बुद्ध है जो बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर रोगी को देखते हैं, फिर एक शव को देखते हैं और फिर सन्यासी को। इसके द्वारा इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवास्ती में दिए थे। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं अश्वघोष घोष। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो बौद्ध में एक ऐसी रचना है जिसको गीता के समान पवित्र माना गया है, धम्मपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो मैत्रेय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो मैत्रेय नाथ थे योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो वज्रपाणी है इंद्र के देवता के तुल्य होते थे। पद्म पाणी है जो अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी कहा जाता था, इसका क्वेश्चन एक आया भी था। मंजूश्री है बुद्धि को प्रखर करने वाले को मंजूश्री कहा जाता था। अमिताभ है जो स्वर्ग के देवता को कहा जाता था, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर जो देश थे जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार, ये इन सभी जगहों पे ये वाला हीनयान संप्रदाय है प्रचलित हुआ था। और उत्तर की ओर जो देश थे वहाँ पे महायान प्रचलित हुआ, जैसे जापान हो गया, इधर चीन वीन हो गया, वहाँ पे महायान था और नीचे वाले में हीनयान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था, तो बौद्ध धर्म का मूलाधार था चार आर्य सत्य थे, वो बौद्ध धर्म के मूलाधार थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं, तो त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस शासकों ने दिया था, तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण बंगाल के पाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं ये इधर और इधर संस्थापक हैं। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। फिर है ओदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी, ये पाल वंश से संबंधित है। फिर है विक्रमशिला की धर्मपाल ने की थी, ये भी पाल वंश से था। वल्लभी की स्थापना भट्टारक ने की थी, ये मैत्रक वंश से था, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो ये बाहुबली से संबंधित है, बाहुबली के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक ही नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था, तो ये वाला सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की गाथाओं के विषय में है वो क्या कहलाते हैं, जो बौद्ध की जन्म से संबंधित था वो जातक कथाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण करता किससे हुआ है, तो जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो बौद्ध गया है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम था आलार कालाम, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्मों में विद्यमान था, तो तप और भोग की अति प्रहार नहीं थी इसमें, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी, ये सही है। कर्मकांडों की प्रबलता का निषेध किया गया, ये भी सही है। तो 2 और 3 वाला है जो समान रूप से विद्यमान थे दोनों धर्मों में, बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है, तो यह है जो मार्ग पर दृष्टि रखने और ध्यान में विघ्न डालने को मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन
इसको ये प्रतीक है इसका भी। और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान। तो ए और बी दोनों सही हैं, उसमें डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र हैं जो बौद्ध, यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु है जो कुशीनगर में बिताई थी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो अशोकाराम विहार है जो पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो ये थे आज की क्लास जो कि लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक से ली गई है। अगर आपको ये क्लास पसंद था लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।